संसाधन कहते हैं। संसाधन होता है कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, वही संसाधन होता है। देखिए संसाधन जो है, संसाधन को हम लोग वर्गीकृत कर दिया है, यानी कि कई भागों में हम लोगों ने बांट दिया है, जिस प्रकार से पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, क्योंकि हर एक संसाधन, हर एक जो कैटेगरी है उससे बिल्कुल भिन्न है। बात कर रहे हैं जैसे कि प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? यानी कि वे संसाधन जो हमें नेचर ने दिया है, यानी कि प्रकृति ने दिया है, वो अपने आप बनकर आ गई है धरती पर, तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या होता है कि इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। यह स्वयं, यह जो वस्तुएं हैं, यह पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं। देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे प्राकृतिक संसाधन के बारे में, तो इसका एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, यह जो है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल सोर्सेस है, जो ऑटोमेटिक ये मिल जाते हैं। खनिज हो गया, जो धरती से खुदाई करके हम लोग पदार्थ निकालते हैं, उसे हम लोग खनिज पदार्थ करते हैं। और उसी तरीके से हम वन को भी कह सकते हैं कि यह एक प्राकृतिक क्या है, संसाधन है। जैसे वन को देखते हैं, वन में हमारा अहम योगदान नहीं होता है कि हम लोग वन को क्या कर सके, अपने अनुसार उसको हम लोग छोटा बड़ा कर सके, क्योंकि वह नेचुरल चीज़ें हैं, वो अपने आप बन जाती हैं। मिट्टी भी हो गया, तो मिट्टी भी किस में आएगी, प्राकृतिक संसाधन में आएगी, जिसे हम लोग मिट्टी, मृदा कहते हैं। उसी तरीके से मानव निर्मित। मानव निर्मित का मतलब जिसको मानव ने बनाया है, यानी कि वे वस्तुएं जिसको मानव ने, या वे जो आज दिख रहे हैं चीज़ें, उसको मानव ने बनाया है, उसको हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। जैसे घर हो गया, घर को हम लोग देखते हैं, घर को किसने बनाया है, कोई प्रकृति ने नहीं बनाया है। घर को भगवान ने नहीं बनाया है, घर को बट किसने बनाया है, कारीगर यानी कि मिस्त्री ने बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि जो घर हो गया यह मानव निर्मित में आएगा। उसी तरीके से सड़क हो गया, सड़क को भी देखते होंगे कि मजदूर बनाते हैं, यानी कि वो भी आदमी होते हैं, मानव होते हैं। तो मानव द्वारा बनाया गया सड़क हो गया, पुल हो गया। विद्यालय को भी मानव बनाता है, अस्पताल को भी मानव बनाता है। मशीनें, बांध, नहर, कारखाने जो भी होते हैं, इसको मानव ने बनाया है। इसीलिए ये सब जो एग्जाम्पल बताए हैं, घर, सड़क, पुल, विद्यालय, अस्पताल, नहर, बांध, कारखाना, ये सब के सब जो हो जाते हैं, यह मानव निर्मित के एग्जाम्पल हो जाते हैं। उसी तरीके से मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन का मतलब मानव के उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं जो आवश्यकताओं को उनकी पूर्ति करती हो, उसे हम लोग मानव संसाधन के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो, फिर से अगर हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छी तरीके से हम डिफिनेशन के रूप में हम बता दे रहे हैं कि ऐसा संसाधन जो प्रकृति ने मानव को उपहार स्वरूप यानी कि गिफ्ट किया हुआ है, कि मानव को दे दिया है कि लीजिए आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। तो मानव भी क्या करता है, उसको बिना संशोधन किए, यानी कि उसमें बिना परिवर्तन किए उसको क्या करता है, अपने उपयोग में लाता है। उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यह पर्यावरण से, प्राकृतिक संसाधन की बातें करें तो हमारे जो पर्यावरण है ना, इससे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इसमें कोई दुर्लभ की बातें नहीं होती है, या बट हमको इन्वायरमेंट में आसानी से मिल जाते हैं। क्या आप ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के कुछ नाम भी बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो आसानी से हमें मिल सकते हैं? देखिए प्राकृतिक संसाधन जो है वह हम लोगों समझने के लिए उनको फिर से दो भागों में कैटेगराइज कर दिया है, यानी कि बांट दिया है। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे हो गया नवीकरणीय पहला, दूसरा हो गया प्राकृतिक संसाधन अनवीकरणीय। तो बात कर रहे हैं कि नवीकरणीय, जिसको हम लोग अच्छे से भी बोल सकते हैं। तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है? यानी कि ऐसा संसाधन का मतलब हम बता दिए कि उपयोग की जाने वाली वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, उन्हें ही संसाधन कहते हैं। तो संसाधन में हम बात कर रहे हैं कि नवीकरणीय अच्छे संसाधन प्राकृतिक है ये भी, तो क्या है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो नवीकरणीय का मतलब ही हो जाता है कि फिर से हम उनको पुनः बना सके, पूरित कर सके, उनकी भरपाई कर सके। ऐसे संसाधनों को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि यह मात्रा में तो असीमित होता है, परंतु इसका मानव ने जब इसको अपने उपयोग में लाया तो ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाती है, यानी कि जो नष्ट नहीं होने वाली है, पुनः इसको हम लोग प्राप्त कर सके, वैसे संसाधन को हम लोग नवीकरणीय या अच्छे से संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलता है, तो सूर्य उसका स्रोत हो गया,
और उसका मिलने वाली जो है प्रकाश वह मानव लेता है, सौर ऊर्जा में काम करता है। सौर ऊर्जा से ट्यूबवेल चल रहे हैं, समरसेबल चल रहे हैं, बैटरियाँ चार्ज हो रही है, गाड़ियाँ चल रही हैं। तो यह यूज में हम लोग ला रहे हैं, जो कि हम लोग की अब आवश्यकता बन गई है सौर ऊर्जा। उसी तरीके से वह सौर ऊर्जा तो हम लोग के लिए आवश्यकता है, तो संसाधन हो गया, बट वह ख़त्म नहीं हो रही है। यानी कि सौर ऊर्जा हमारे यूज करने से ख़त्म नहीं हो रही है। डेली बाई डेली सन निकल रहा है, तो उससे डेली बाई डेली सौर ऊर्जा मिल रही है, यानी कि पुनः दोबारा भी प्राप्त हो जा रही है। उसी तरीके से अगर बात करेंगे तो वायु भी है, जिसको एयर बोलते हैं, वायु भी है और जल भी है। ये सब जो है कभी नहीं समाप्त होने वाले संसाधन है। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग नवीकरणीय संसाधन या अक्षयशील संसाधन के नाम से जानते हैं। अक्षयशील को हम लोग बोलते हैं इनहॉक्सटेबल रिसोर्सेज। संसाधन को हम लोग रिसोर्सेज ही बोलते हैं। तो हो जाएगा अक्षयशील संसाधन। पूछा जाता है कि अक्षयशील संसाधन क्या है, तो नवीकरणीय का अगर आपको परिभाषा याद है या नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपको पता है, तो वे संसाधन जिनको हम लोग पुनः प्राप्त कर रहे हैं वही क्या है, नवीकरणीय या अक्षयशील संसाधन है। ये भी जो होते हैं पृथ्वी पर भरपूर मात्रा में क्या पाए जाते हैं, और इनका मनुष्य अपने मन चाहे यानी कि जितना चाहे जी में उतना उपयोग करता जा रहा है। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यह डेली बाई डेली मिल रही है, फिर डेली बाई डेली हम लोग यूज कर रहे हैं, फिर से पुनः प्राप्त हो जा रही है, हमें दोबारा मिल रही है। तो ऐसी संसाधन जो हम लगातार यूज कर रहे हैं और इस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है, यानी कि मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो जैसे अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं थोड़ा सा, जिससे हम लोग अगर इसमें प्राकृतिक संसाधन में वन देखे थे, तो वन में क्या हुआ था कि वन तो प्राकृतिक संसाधन है, और वन से हमें क्या मिलती है, जंगल है तो जंगल में पौधे होते हैं, तो पौधे से क्या मिलते हैं, पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलते हैं। और ऑक्सीजन क्या करता है, इन्वायरमेंट में एक तरीके से सभी जीवित प्राणी जो सजीव हैं, खास करके एनिमल्स कैटेगरी में पाए जाने वाले जितने भी हैं, वे लोगों के लिए ऑक्सीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि वन से जो पाया जा रहा है ऑक्सीजन, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, एक तरीके से बैलेंस बनाकर चल रही है। तो जंतु जो है लगातार वृद्धि कर रहे हैं, लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। इस वजह से अगर वन की अगर कमी हुई तो वायु प्रदूषण यानी कि हमें सांस लेने में कठिनाई होगी। क्यों कठिनाई होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जो हो जाएगी इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वह कम हो जाएगी। इसलिए जो कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन में जो हो रहा है मानवीय प्रयास यानी कि मानवीय क्रियाकलाप, यह इनसे उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि यह इनके हो सकता है कि दुष्परिणाम निकल कर आ जाए। आगे बात कर रहे हैं दूसरा नंबर, अनवीकरणीय, जिसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी कि नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसको हम लोग दोबारा पुनः नहीं बना पाए, यानी कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन, यानी कि इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अनवीकरणीय के बारे में, कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में यानी कि पास्ट में हमारे पिछले जीवन में, यानी कि जब हमारी पिछली जो कह सकते हैं कि समय बीत गया है, उसी समय से वह बने हुए थे। और यह भंडार जो थे ना, यह लिमिट में थे, यानी कि लगातार ये बढ़ते नहीं थे, यानी कि कुछ इसके स्टोर हो गए थे या सीमित हो गए थे। और ऐसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि जिनकी मात्रा सीमित हो और वह पास्ट के बने हो, ऐसे संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय कह सकते हैं। इन संसाधन में क्या होता है कि अगर इन संसाधनों को अगर हम लोग एक बार प्रयोग कर ले तो यह दोबारा हमें पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रकृति में यह सीमित मात्रा में पाई जाती है, लिमिटेड मात्रा में पाई जाती है, इसलिए हमें दोबारा यह मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल इसका बता दें तो खनिज पदार्थ हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ईंधन में जो आते हैं। तो इस तरीके की अगर हम बात करेंगे कि जो वस्तुएं पाई जा रही हैं, उनको हम कह रहे हैं कि वह अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कोयला एक बार ख़त्म हो गया, बिजली बना लिए हम उसका, या फिर उसको हम लोग ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिए, तो फिर जो कोयला जल जाएगा या बिजली के रूप में ख़त्म हो चुका है, तो जहाँ से हम लोग कोयला को ला रहे हैं तो वहाँ तो वृद्धि हो नहीं रही है, बट हम लोग इसका भी उपयोग करके ख़त्म कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ ही दिन में सीमित जो मात्रा में थी, जहाँ से स्टोर किया गया था, वहाँ से हम लाकर कोयला को हम लोग निकाल कर ख़त्म कर रहे हैं। और जहाँ कोयला की खदान होती है वहाँ पर कोयला की वृद्धि नहीं हो रही है, तो एक समय क्या रिजल्ट मिलेगा कि कोयला खत्म ही हो जाएगा। तो इनको
और कोई ऐसी मतलब जो कोयला बनने की प्रक्रिया है यह इतनी धीमी होती है कि कई करोड़ों सालों अरबों सालों के बाद कोयला बनकर आता है जीवाश्म से। तो यह इतना आसान नहीं होता है कि कोयला तेजी से वृद्धि कर ले और जितने विमानों की आवश्यकता है, बिजली बनाने की आवश्यकता है, ईंधन के रूप में ले जाने की आवश्यकता है, इसको पूरा कर दे। इसलिए कह सकते हैं कि यह इतनी तेज फास्ट नहीं है कि जो फिर से पुनः प्राप्त करा सके। ऐसी वस्तुओं को, ऐसे संसाधनों को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन को हमको संरक्षण की जरूरत होती है। संरक्षण का मतलब होता है कि इसको हमें बचाने की जरूरत होती है। अगर अगर मनमाने तरीके से अगर इसका हम लोग दोहन करते रहें, इसका हम लोग उपयोग करते रहें, तो ये जल्द ही पृथ्वी से नष्ट हो जाएंगे और इसको पुनः प्राप्त करना इतना मुश्किल है कि इसको दोबारा मिल ही नहीं सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि अगर भावी पीढ़ी में अगर कुछ दिखाना है, बेहतर बनाना है, तो अनवीकरणीय पाए जाने वाले जितने भी पेट्रोलियम, कोयला, खनिज हैं, इनको संरक्षण किया जाए, इसको बचाया जाए, ताकि आने वाली जनरेशन को अच्छी तरीके से बेहतर बनाया जा सके, उनके उपयोग भी कुछ हो सके, वो भी पहचान सके कि यह धरती पर वस्तु है, इनका कुछ काम है। तो इनको बचाने की जरूरत होती है। कह रहे हैं कि जो अनवीकरणीय होते हैं इनको बचाने की जरूरत होती है, संरक्षण की जरूरत होती है। आगे देख रहे हैं हम लोग कि मानव निर्मित, यह तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखें, नवीकरणीय और नवीकरणीय। अब देख रहे हैं मानव निर्मित संसाधन कि मानव के द्वारा जो बनाया गया संसाधन है, इसको बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। होता क्या है, अगर बात करेंगे कि ऐसे संसाधन के बारे में, पीछे भी हम बता चुके हैं कि मानव निर्मित संसाधन क्या है, कि ऐसे संसाधन जिसको खुद मानव ने बनाया है, यानी कि स्वयं। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि पहले के ज़माने में लोहा था, पहले के ज़माने में लोहा था। ऐसा नहीं है कि लोहा मनुष्य को जब जानकारी हुई तभी पृथ्वी पर उपलब्ध हुआ, नहीं, लोहा पहले पृथ्वी पर था, लेकिन उसका उपयोग करना, उसको पहचानना मानव ने नहीं किया था, यानी कि पहचान के रूप में मानव के सामने नहीं आई थी, इसलिए वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसको उपयोग नहीं करते थे। अब बाद में क्या हुआ कि लोहा बनाने की कला सीख गए, लोहा के उपयोग समझ गए कि लोहा से क्या क्या हो सकता है। तो इस तरीके की अगर मानव की आवश्यकताओं का पता चला तो उसका उपयोग करना सीखा। इसलिए बोल सकते हैं कि जो भी मानव के बारे में, यानी कि मानव के उपयोग में आने वाली वस्तुएं हो गई, उसको मानव ने अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार एक तरीके से उसका उपयोग करना चालू किया, और ऐसी वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। जैसे हो गया कि अगर हम बात करें कि सड़क बनाना है, तो सड़क बनाने के लिए क्या चाहिए, पत्थर चाहिए, सीमेंटेड चाहिए, पीच चाहिए। तो इस तरीके की जो गिट्टी भी हो सकती है, आजकल तो आरसीसी की भी सड़क बन रही है। तो अपने तरीके की जो भी वस्तुएं, यानी कि पत्थर को लेना, पत्थर से का उपयोग जानना, पीच कोयला के बारे में, कोयला को बनाना, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो यह मानव ने इसका उपयोग करना सीखा, तो यह जानने के बाद ही शुरू हुआ था। जैसे घर बना रहे हैं तो घर में जो लोहे की सरिया लग रही है, तो मानव को नहीं पता था कि यह घर ऐसे बनाया जा सकता है और इसमें लोहे सरिये का इतना उपयोग हो सकता है। जैसे जैसे इनकी जानकारी बढ़ी वैसे वैसे इनका उपयोग बढ़ा। इसी तरीके से उपयोग करने के बाद उन्होंने बनाना सीखा, और उसी बनाने सीखने की, यानी कि पूरी प्रक्रिया को हम लोग मानव निर्मित प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि जितने भी लोहे प्रकार की या किसी खनिज पदार्थ से, किसी भी प्रकार से जो पृथ्वी पर पाए गए संसाधन है, उनसे अगर मानव अपनी उपयोग के अनुसार कोई कार्य कर रहा है तो उसको मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाना जाएगा। अगला है मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या है, तो मानव संसाधन एक प्रकार का विशिष्ट संसाधन है। यह कह सकते हैं कि यह लोगों के द्वारा किए जाने वाली आवश्यकताओं के ऊपर किया जाता है, जिसको बोलते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन जो है, यह ज्ञान, कौशल तथा तकनीक दोनों को एक तरीके से बैलेंस करके, यानी दोनों की समझ होने पर ही आगे बढ़ता है। जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा, यह लोगों के लिए बहुमूल्य क्या है, संसाधन है, जो बनाने में मदद करती है। अगर बात करते हैं कि जैसे संसाधन तकनीक हो गई, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर बनाना है, किस तरीके से कंप्यूटर बनाने के बाद कैसे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग करें, तो कंप्यूटर जो बना है ना कहीं किससे बना है, तो प्राकृतिक वस्तुओं से मिलकर बना है। जैसे खनिज पदार्थों से मिलकर बना है, मेमोरी हो गई उसकी डेस्कटॉप हो गया, उसकी जो
कोटिंग हो गई, तो जितने भी कंप्यूटर बना है ना, तो वह पदार्थों से ही बनकर बना है, लेकिन उसका उपयोग जो है मानव कई लोगों के लिए मिलकर कर रहा है, तो वह तकनीक के अंतर्गत आती है। तो तकनीक भी एक प्रकार का क्या है, मानव द्वारा बनाया निर्मित एक संसाधन है। तो यह इसमें आ जाएगा तकनीक और कौशल। दूसरी बात कर रहे हैं कि सर्वव्यापक संसाधन क्या होते हैं। ऐसे संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध हो, ऐसे संसाधन जो सभी जगह उपलब्ध हो और मानव को कहीं पर भी आवश्यकताओं की पूरी करती हो, वैसे वाले संसाधन को हम लोग बोलते हैं सर्वव्यापक संसाधन। जैसे सूर्य का ऊर्जा हो गया। स्थानिक संसाधन, जैसे किसी लोकल स्थान पर, किसी निजी स्थान पर या किसी पार्टिकुलर स्थान पर ऐसे संसाधन पाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं स्थानिक संसाधन। जैसे हो गया हीरा का पाया जाना, जैसे हो गया सोना का पाया जाना, कोयला का पाया जाना, यह स्थानिक हो सकता है क्योंकि यह किसी पार्टिकुलर एरिया में पाया जा सकता है, सर्वव्यापक नहीं होता है। जैसे वायु हो गया, पवन हो गया, जिसको बोलते हैं जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, तो ये लोग जो आते हैं सर्वव्यापक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। स्थानिक का मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाला संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानिक संसाधन। आगे देख रहे हैं कि यूएनओ, यहाँ पर पूछा गया है कि यूएनओ क्या होता है। यूएनओ यह वर्ड्स आया है आपके सामने। यूएनओ को बता देते हैं। यूएनओ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसको बोलते हैं। यह 25 सितंबर 2015, इसको थोड़ी सी हम बातें बता देते हैं कि यह यहाँ पर लिखा क्यों गया है, क्योंकि यह जो है ना संसाधन के बारे में एक कुछ संकल्प लिया गया था, 2015 डेट था उसमें, तो इसके बारे में पूछा गया है कि यूएनओ क्या है। तो ये यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको शॉर्टकट में यूएनओ ने बोल देते हैं। 25 सितंबर यानी कि उस समय की बात है जब 25 सितंबर 2015 में सतत पोषणीय विकास 2030 तक रखा गया था कि इसको हम लोग पालेंगे, यानी कि इसमें 17 लक्ष्य रखे गए थे कि यह हम लोग कोशिश करेंगे, यह संघ ने निर्धारित किया था कि हम लोग कोशिश करेंगे अपने देशों के द्वारा कि यह इसको पूरा कर लिया जाए। इन संकल्पों को पूरा करने के लिए, इस वादों को पूरा करने के लिए भारत सहित विश्व के कई तमाम सारे देशों ने क्या किया था, इस पर अपनी सहमति प्रदान की थी। इन लक्ष्यों में, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 प्लान यानी कि 5P पर बल दिया गया था। लोग यानी कि पीपल, ग्रह यानी कि प्लैनेट, समृद्धि का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, शांति का मतलब होता है पीस, और इसके बाद होता है भागीदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप। इस पर सारा बल दिया गया था कि हम लोग क्या करेंगे कि लोगों पर, ग्रह पर, समृद्धि पर, इसके बाद शांति पर और भागीदारी पर पूरा प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग एक तरीके से पोषणी विकास के लिए, मानवता के लिए हम लोग संकल्पित हो सके। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय, जिसको बोलते हैं UNFCCC, देखिए यहाँ पर लिखा गया UNFCCC बोलते हैं, UNFCCC बोलते हैं। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फैक्टर्स यानी कि क्लाइमेट, इसको हिंदी में बोल देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय इसको बोला जाता है। यानी कि यह समस्त भारत में किया गया था कि जलवायु पहल योजना यानी कि 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी। यानी कि जो जलवायु पहल का मतलब होता था कि किस प्रकार से अपने देश में या अपने स्थान पर जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में लोगों ने क्या किया कि एक पहल जारी की, जिसके अनुसार अपने अपने ज्ञापन सौंपना शुरू किया, जिसमें भारत ने 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकताओं का बताया था कि हम गैर जीवाश्मी जो होते हैं, यानी कि जैसे कोयला को छोड़ना, पेट्रोलियम को छोड़ना, ये लोग जीवाश्मी ईंधन में आते हैं, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करके हम लोग दूसरा कोई रास्ता अपनाएंगे जिससे हम लोग एनर्जी निकालें और इसके बाद हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करें। यानी कि गैर जीवाश्मी स्रोतों का हम लोग प्रयोग करें कि भारत ने यह 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता को भरपाई करने के लिए बताया था। गैर जीवाश्मी स्रोत, अगर इसका एग्जाम्पल हम बता दें तो होता है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास और इसके बाद परमाणु ऊर्जा। ये सब जो होते हैं ना, इसमें जीवाश्म ईंधन इसको नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह जो होते हैं बिना जीवाश्म के द्वारा बनाए जाते हैं। यह नेचुरल है, जैसे प्राकृतिक होते हैं, इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो यह जो होते हैं बहुत ज़्यादा ख़त्म नहीं हो सकते, इसको हम लोग पुनः प्राप्त करवा सकते हैं। तो यह था UNFCCC के द्वारा भारत द्वारा किया गया प्रयास। एक बात और बता दें कि मानव विकास संसाधन, यहाँ पर देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत में बनाया गया था। एक बार मानव विकास संसाधन मंत्रालय,
तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय जो था भारत के अधीन एक मंत्रालय था, जिसका काम यह 1985 ईस्वी में इस मंत्रालय की स्थापना हुई थी। 1985 ईस्वी में इस मंत्रालय के अंतर्गत सरकार का कहना था कि हम लोगों को कौशलवान बनाएंगे, यानी कि कौशल प्रदान करने की कोशिश करेंगे तथा इससे सारे जो देश के युवा या जो लोग भी चाहने वाले लोग होंगे, पढ़ने वाले लोग होंगे, इनको तकनीकी शिक्षा के थ्रू क्या करवाया जाएगा, भारत को सशक्त बनाया जाएगा और लोगों को भी एक अच्छा संसाधन प्रोवाइड किया जाता है ताकि लोग दक्ष हो सकें, एक्सीलेंस हो सकें। तो मानव विकास मंत्रालय संसाधन का बनाया गया था, यह भारत में 1985 में बनाया गया था। तो इस तरीके से यह थी चैप्टर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है आपसे कि आप दे सकेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। हमने बहुत बार बताया है। अच्छे संसाधन किसे कहते हैं, देखिए अच्छे संसाधन यहाँ पर भी बताया था। जीवाश्मी ईंधन किसे कहते हैं, जीवाश्मी ईंधन के बारे में हमने भी बताया था कि गैर जीवाश्मी क्या होते हैं, जीवाश्मी क्या होते हैं। सतत पोषणीय विकास यानी कि यूएनओ द्वारा क्या प्रॉमिस किया गया था, क्या वादा किया गया था, भारत ने कहाँ तक अपना वादा निभाया और भारत ने किस बल पर जोर दिया था। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के उपाय बताया था कि क्या क्या उपाय होने चाहिए। यह आपको करना है कि हम लोग हम बताए थे कि इसका संरक्षण करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन का हम लोग संरक्षण करें ताकि भविष्य में भावी पीढ़ी के लिए बेहतर हो सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक वेट कीजिए अच्छा सा टॉपिक के साथ जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जय हिंद।